राम दोस्तों, भैरव.com और एग्जीबिशन टाइम्स में आपको स्वागत है। और जैसे कि आपने सबने मालूम है कि आपका जो चैनल है भैरव.com वो पूरा मालवी पे बेस्ड है। और मुख्य कारण ये है कि अपना ने जो मालवी है पण भाषा ने भी वंचाणो और अणकी संस्कृति ने बढ़ावो देनो अणु उद्देश्य थी मैंने चालू कीधो तो। और सभी के आशीर्वाद से अच्छो रिस्पॉन्स मिल रहा, बढ़िया चाली रहा चैनल। तो मैंने एक विचार कीधो कि कहानी आप अशोक की काम करा जनती संस्कृति ने भी वंचाव को प्रयास हुए। तो पहलो प्रयास ये है कि अणितना में आमतौर पे देखवा आ रहा कि जो मालवी संस्कृति थोड़ी सी पहला जूनी रही, कम वेती जा रही। जैसे संझा की एक प्रथा है अपनाटे या परंपरा है या पर्व है, उस संझा को पर्व अब धीरे धीरे विलुप्त हुए तो जो जी नवी बालिकाएँ आई रही भी, छोरियाँ आई रही भी अने मन पर्व ने मनावे कोनी। आणि के पाचे कई कारण हैं जैसे कि अब घर में भी वह परंपरा रही कोनी, मणि तरह को लोग माहौल नहीं रहो। गौ माता जो है, गौ माता भी अब वतरी घर में पारी नहीं रहा। तो कहा कि संझा बने गोबर थी और वह तो मैंने ये विचार की कि जो संझा की परंपरा है अनन्य बढ़ावा देवा के उद्देश्य थी भैरव.com ने एक पहल की दी है। जन में मैं जी भी नीमच जिला की खासतौर से बार शुरुआत में मैं नीमच जिला पे ध्यान दूँगा। अटे जी भी कन्या है भी यदि संझा बना बढ़िया वाली बना का एक वीडियो होने ने माने भेजे और एक फ़ोटो भेजे। जो भी अच्छो बनागा वहाँ मैं पुरस्कार दूँगा और जो भी माँ की क्षमता होगा उन हिसाब से दूँगा, पर अच्छो सम्मान करांगा। उद्देश्य पुरस्कार या प्राप्त करना या योगो नहीं है। उद्देश्य माँ को यो है कि आपको भी वो वेणु चाहे कि आप अपनी संस्कृति के प्रति कितने जुड़ान कितने बचाओ। तो अन पहल में मैं आज शुरुआत कर दिया। तो आज माँ कहने पंडित जी घनश्याम जी शर्मा हैं। तो घनश्याम जी आपको स्वागत है भैरव.com में। धन्यवाद। तो माँ को ये निवेदन है पहले तो कि संझा जो है एक्चुअल में कई है वह परंपरा प्रथा कई जो भी है वो थोड़ा सा विस्तार से बताओ जी। पहली बात तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने जो मालवा की बोली है अपनी बोली मतलब उनको विस्तार के लिए मेहनत की दी अने विषय में आपके मन में विचार आयो है। और निश्चित तौर पर लगभग हर एक आदमी ने खुशी भी रही है और मन तो ज़्यादा ही खुशी भी रही है। और मन ज़्यादा खुशी आने वाली भी रही है कि छोटे तो मोटे बालसोड़ा में बन तो आप अंडे बनाया हैं बाल सका बचपन लंगोटा यार लंगोटा यार। लेकिन फोरक तो छोटक तो ने बाहर चित्तौड़ में भाई भाषा में गुरुकुल भेज दो। वहाँ गुरुकुल में की पढ़ाई भी फिर भाषा के ऊपर शास्त्री की परीक्षा कराने मैंने काशी मोकली दो। काशी में 5 साल जो काशी में शास्त्री की परीक्षा की थी, वहाँ से आए बाद काम में पूजा पाठ में लग गया। तो रोज बाहर नहीं रहा, मतलब शहर गाँव में रहा, गाँव में काम। तो यहाँ ये लेकिन देखो मुझ खुद मालवी भाषा भूलवा लग गया। तो अब आपका जो रोज कार्यक्रम देखो मंदिर मैंने मालवी भाषा याद आई रही गणा शब्द शायद जब मैंने भूले गए तो रोज मालूम पड़ जाए। मैंने मालूम पड़ रोज आज का हुआ था पहला मुँह आधो घंटा आपका चैनल ने दो और मैं रोज कि भाई है यानी मैंने बड़ी खुशी मेरी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है यार कि वास्तव में आपने मालवी भाषा जीवित रखी मिली। माँ करी का जो भूलक कर लोग भूली गया था, वास्तव में माँ एक प्रकार की माँ गलत रास्ता पर चला था, वापिस सही रास्ता गलत रास्ता तो नहीं पर वो मालूम कुल मिले ना अपनी भाषा थोड़ा सा दूर रहता जा रहा था। शहर गाँव में जाऊँ रोज खड़ी भाषा अंग्रेजी भाषा बोला न, गामड़ी तो घर ही बोलावा लग गया था। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद फिर थी डबल थी। अब आपने जब जो संझा की तो यह भी एक प्रकार की आपके दिमाग की उपज का या प्रभु की कृपा का कि वास्तविक रूप में अपने मालवा में संझा योग पर्व है और यो आस्तीनी सनातन कालती पर्व अपना देश में माता छोटी छोटी बच्चियाँ कुंवारी कन्या अन्य पर्व ने मनाती आई रही है। यो पर्व मनावा का 2 कारण है। पहलो कारण तो यो है कि भगवान अच्छा के है मतलब अच्छा केवे है तो जनती है मतलब अपन कोई यो नहीं अपन जो होनी है बाप दे आती और जो भी गुरु आती है विद्वान आती है गुरुजन आती होनी है कि राधा रानी जब बरसाना में थी बरसाना में थी तो वह अपना घर पे अपने महल में दीवाला पे संझा माता बनाती थी। तो चूंकि वह तो देवी रूपा थी और भगवान को ही अंश मात्र थो तो उनकी माँ ने क्यों भाई कहा कहीं करी तो बोले कि संध्या देवी को मैं पूजा कर रही हूँ और संध्या हमारे पूर्व जन्म की माँ है, सूर्य हमारे पूर्व जन्म का पिता है, संध्या हमारे पूर्व जन्म की माँ है और वही माँ को ऋण मुकुदी उतार नहीं सकूँ और अनिल मुँह संध्या देवी की स्थापना करूँ हूँ और 16 दंताकन माताश्री ने मनाऊँ और कहाँ मनाऊँ कि माँ की कृपा सबके ऊपर बनी तक रे, महारानी की कृपा माताश्री की कृपा क्योंकि पूत कपूत पर माँ कदी को माता नहीं व्याह करे। अनिल माँ की कृपा प्राप्त के लिए राधा रानी ने बरसाने में परंपरा चालू की दी है। एक और की विनंती नाम आवे कि प्राचीन काल में एक राजा था
फिर राजा के एक लड़का हुआ तो छोरो आधो ऊपर तो बाघ को शरीर तो शेर बाघ हाँ। और नीचे मनक को मनक, हाँ। मनक तो अब राजा को बेटो है तो सब दर पे भी है, लोग पराक्रमी भी तो शक्तिशाली भी तो। और राजा के वहाँ एक ब्राह्मण रोज पूजा पाठ करवा जाता था, रोज नियम थोड़ा को। तो एक दिन में लेट भी गया तो उन राजकुमार देखिए मुझे कहा भाई ब्राह्मण देवता कई बात है आज लेट भी गया आप। तो बोले अरे राजकुमार वहाँ विवाह शादी पनावा काम तो हूँ तो ना पनावा फेरा फेरे में लागी तो लेट भी गया हूँ, अब चल अभी पूजा करा। तो जैसे मैंने क्यों यार कि मैं पनाव में लग गया तो मैंने याद है कि थारी माँ का विवाह तो मारो ही पढ़ना है मने पढ़ना है तो भूली गए तो आधो जंदावल को जी तो दिमाग नहीं तो मन में तो मारे पढ़नो तो के भाई मारे बल्ले लाड़ी होती लाओ अब बन के लाड़ी कौन लावे न कौन दे न कोई नटी भी सके दर पे बनती तो राजा छोरो खूंखार भी तो शेर को शेर तो पराक्रमी भी तो दर पे सब। तो बड़े संध्या के टाइम पर शाम को संध्या माता छोटी बारकिया फोरी वाली बारकिया मतलब 10-15 बारकिया बाटे बेटी बेटी गीत भी गिरी थी संध्या माता ने मनाई रही थी। तो ना ब्राह्मण देवता के हुआ ये नानिया बेटी नाम कैसे भी एक नानी थी हाथ लगा दोगा बता कि पत्नी भी था तो वो तो राक्षस समझो मैंने अपने भुजांतरी बड़ी की थी तो नानिया बेटी थी 13 नानिया 12 नानिया अपने बाद में बढ़ ली थी कि थाने हाथ लगाओ कि सब मारी लड़ी की थी सब हमारी पत्नियाँ। एक नानी वंशी की जिनको नाम तो संध्या। तो अभी वो पकड़ने ले जाओ लगे तो वहाँ संध्या देवी माता रानी को इष्ट रखती थी। तो मैंने शिव पार्वती की प्रार्थना की थी कि हे भोलेनाथ हमारी बहना है हमारी सहेलियाँ है ना कोई राक्षस कहीं करेगा नहीं मर जाएगा ठाम ही तो आप कहीं भी कराना मंचा हो। तो उनकी पुकार उन्हीं ने उनकी भक्ति श्रद्धा भक्ति ने भगवान प्रसन्न हुआ उन राक्षस को विनाश के दो वहाँ नानिया वंशई और वन अंति भी सब नानिया ने संध्या ने देवी मानवा लगी कि भाई तू देवी है थार व्यक्ति में मनसे नहीं मर जाता टाइम में माँ जीवन खत्म तो भी बीच में बैठे ही इन्होंने कह रहे मेरे रोज गीत गावा लगी और ये संध्या पर्व को नंती परंपरा चालू हुई। ये पर्व अपने देश में अपना विशेष करें मालवा में बहुत मालवा में तो हर घर में संध्या करनी रहती तो जीवन में खुशहाली आती से नहीं तब परम दुखी गई मतलब दिन भर सब खुशी संपन्नता थी बहुत ज्यादा कहावत है मालवा धरती हाँ मालवा माटी पग पग दे हाँ डग पग पग रोटी दर नहीं तो वाह मालवा माटी गहन गंभीर पग पर रोटी दर नहीं रहे। तो या थी अब मतलब मुझे जानना चाहिए कि ये जो पर्व है कितने मनावे कदी थी शुरू हुए कदी संपन्न हुए कई कई गतिविधियां आने दौरान हुए। सही बात है देखो यो बार पाटला पूनम आगा श्राद्ध की अपने भादवा की पूनम अनंत चौदस के दूसरे दिन वरना पाटला पूनम के सब नानिया बहन कुंवारी बारिका है नहीं आपड़ा दुपड़ा करीन ताव जावे कंप्लीट तैयार जावे गौ माता को गोबर लावे गौ माता को गोबर लावे। सबसे पहली चीज में गौ माता गोबर की शुरुआत हो रही है। गौ जीवन है प्राण है गौ की वजह से भगवान धरती पे पधारिया है गौ की वजह से गौ के अंदर सभी देवी देवताओं को वास है और गौ माता अगर घर में है तो आपने यज्ञ हवन करवा के भी जरूरत नहीं वास्तु भी अपना आप मिट जावे दोस्त सब मिट जाए अगर गौ माता घर में है तो गौ माता ने धोख दिए उनकी परिक्रमा करी गौ माता का आदेश ली ये काम शुरुआत हुए है। गौ माता की परिक्रमा करी न गौ माता से पूछी न गोबर लावे और गोबर लाई और सबसे पहला पाटलो बनावे पाटलो बाजोड़ आधार सूर्यधन को मतलब है पाटला पूनम पाटला को मतलब है कि आपने आधार मानना चाहे पाटला बेवाड़ा मनक मनक की इज्जत काती वे पाटला थी चौकी आसन थी वे आसन वेणो चौकी वेणी आसन वेणो वगैरह आसन की भाषा में कुर्सी 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 हाँ कुर्सी कुर्सी मतलब कुर्सी मतलब पाटलो पुराने जमाने में पाटलो तो बाजोड़ तो सूर्यधन पाटलो बनावे। फिर बीच के दिन सूर्य चंद्र सूर्य चांद के प्रत्यक्ष देवता है सूर्य चांद अगर नहीं वे तो ये धरती चाली भी सके एक दिन अगर धन बाजी नहीं आवे तो मामले अड़पड़ भी जावे सबको अपना अपना महत्व अपना महत्व है। तो सूर्य चंद्र दो बनाए जावे दूसरे दिन तीसरे दिन घेवर बनाई जाती है मिठाई है। अच्छा घेवर मतलब मिठाई जीवन में अगर मान लो मिठाई नहीं आगा खुशी नहीं आगा मिठाई नहीं आगा तो खुशी को प्राप्त करने के लिए घेवर बनावे मिठाइयाँ लगावे है। चौथे दिन चौपड़ बनावे है। पांचवें दिन कुमारा के पांचवें है छोटा छोटा बच्चा बच्चे कुआरा में बनावे है। पूरा पूरा बार का कोई बच्चा कुआरा रहे और टेम पे बना पीरा हाथ भी जावे समय पे बना पीरा हाथ भी जावे मतलब कुआरे के पांचवें बनावे पनी जावे। छठे दिन छाबड़ी बनावे छाबड़ी को मतलब है टोकरी डलिया वन छाबड़ी को वे अपने देश में कहावत है कि वन में भाग्यवान अपनो भाग्य लिखे लेख लिखे विधाता अपनो लेख लिखे नसीब जागृत करे भाग्य को जगाने का तरीका मतलब भाग जागे नहीं छाबड़ी दंती हाथ में देना हाथी मतलब स्वस्तिक जीवन में हाथों को दिवे कल्याण अच्छा काम मंगल काम है तो जीवन में हो काम में तारे टेम पे जीवन में अच्छा काम कोई भी काम करो आप नवी गाड़ी तो पहले हाथियों शहरों
है नहीं। हाँ। 8वें दिन अष्टमी मतलब माता रानी, हाँ। अष्टमी माँ ने प्रिय माता ने पूजा, हाँ। माता ने पूजन माता रानी की फूल पत्तियाँ चिपका कर सजा कर डेकोरेट कर आरती रहती बने आना का। 9वें दिन फिर रिक्ता तिथि है, रिक्ता मतलब खाली, तो डोकरा डोकरी की कि डोकरा डोकरी में बुढ़ापा में तकलीफ नहीं आनी चाहिए, बुजुर्ग आत्मा ने पढ़त नहीं होनी चाहिए, बिस्तर नहीं पकड़नी चाहिए, उन्होंने पूरी आई हुई बात भगवान टेम पे हमारे ले और डोकरा डोकरी की पूजा 9वें दिन में। 10वें दिन लागे वंदरवार, वंदरवार बनावे। वंदरवार मतलब मकान ने सजानो है, दरवाजा वंदरवार कभी लागे, शुभ काम में लागे, ब्याह शादी में लागे, अच्छो काम में लागे, पर्व तिथि में लागे, कोई भी धार्मिक आयोजन में। और भगवान वंदरवार नहीं में तो भगवान नहीं आवे। ऐसी कहावत है कि अगर आप घर पे वंदरवार नहीं लगाओ तो भगवान के लिए माँ बड़ा हमारे स्वागत में वंदरवार तोरण नहीं बने रखियो। तो वंदरवार 11वें दिन केला का पौधो लागे है, केला का पौधो मतलब फल, जीवन में कभी काम को फल मिलना चाहिए। अगर आज जैसे आप मेहनत करिए आप तो भगवान ने फल भी देगा, लोगों ने भी आपने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दी मिले, सम्मान दे मिले, तो फल मिलना जरूरी है। और 12 दिन कृष्ण भगवान की मोर मोरनी बने दे, ठाकुर जी की कृपा सब पे बनी तक रहे, सांवलिया की राधा रानी की कृपा सब पे बनी तक मोर मोरनी बने। 4 दिन तक बने अशोष रह के बने सजावे खाली, और आखिरी दिन बने कोट। 12वें दिन मोर बने कृष्ण भगवान कोट बने, उनकी परिधि बने छोड़ दे बने, परिधि बने कि भाई ये हमारा मकान बन चुका है, कोट बन के परकोटा बन गया, सुरक्षित रहे, भूत प्रेत तंत्र टोटका नजर टपारती हाय जलन वगैरह ये मकान सुरक्षित रहे। परकोटे बने तो किला की दीवार जो परकोटे बने। और 4 दिन तक भी तरह तरह का गीत गावे, तरह तरह की आरतियाँ करे, तरह तरह का बनी संजय भाई के ऊपर तरह तरह का गीत गावे। और आखिरी दिन बस ढोल नगड़ाती गाजा बजाती सब मेना इकट्ठी हुई और गीत गाते के बने जल में विसर्जन करें, जल में ब्रश करें, नदी तालाब में जा करें, अलग तरह तरह का गीत है इनमें। संजय संजय थारे घर जा के थारे भाई मारेगा, के कूटेगा, के डेरी में डसकेगा, के हिरन के मोटा मोटा दांत, के छुरा छुरी दरपेगा। अन्य प्रकार की तरह तरह का पहले जाता अभी भी है, अभी भी जाता। प्रसाद मलती मक्की को तरह तरह की बनाता मतलब। हाँ, नानी से गाड़ी लुढ़कती जाए, जन्मे बेटा संजय भाई, संजय भाई, संजय भाई, गागरो गम खाता जाए, लोगड़ो चमकाता जाए, बिंदिया सजाता जाए, भाई जी की नतनी थोड़ी थोड़ी जाए, थोड़ी थोड़ी जाए, झोला खाए। अनेक प्रकार का गीत माता बिना में गावे है। बच्चियाँ मतलब माता बिना नहीं, कुंवारी कन्या गावे, कन्या घर गजे में बुलावे, नानी चाल नानी, छोटी सी लच्छी बहना भी भाई बहन को प्रेम भी हमें प्रकट हुए। बहना अपने भाई ने किया तुम्हारा बोले गोबर लाजे, तुम्हारे फूल पत्ती लाजे, अबर में अलग लगे अपन की बहना कहते कि हमारे काकड़ में हमारा फूल पत्ती लाजे, पर भाई लाता तो भी मैंने भाई के बोले दुआ करती, फिर मैंने गीत में दुआ गाती कि हमारे भाई ने वशी गाड़ी मिल जाओ, वशी लाड़ी मिल जाओ, वशो की इच्छा पूरी। मैंने गीत में गई उन्होंने भाई के बोले दुआ करे सब बहना, और भाई उन्होंने फूल पत्ती लावे। अब में तो हीरो पहली चीज़ तो है गौ माता का गोबर, मतलब गौ माता की महिमा, गौ की रक्षा वे धरती पर, धर्म की रक्षा वे। दूसरी चीज़ है वनस्पति, प्रकृति पल्लवित पुष्पित सज्जित रहे, बढ़िया हरी भरा। तो अब फल पुत्ती का लावे, पत्ती में है हरियाली, अपने जीवन में हरे भरे सुखी समृद्धि आए। हाँ, और फूल मतलब मुस्कुराहट, खुशहाली, फूल हमेशा मुस्कुरावे। तो फूल लगाओ मतलब हमारे घर में क्रोध नहीं आना चाहिए, कलेश लड़े झगड़े सब खुश रहे मतलब फूल पत्ती लगावे। सूरज चांद मतलब वहाँ का ग्रह नक्षत्र माँ की कुंडली भाग्य अच्छी जगह तो करे। ये परकोटा बनाना, वंदे भाई बनाना, यार सबके पीछे यो तत्व है कि माँ को जीवन, माता पिता को जीवन, भाई को जीवन, माँ की बहनों को जीवन। और मैं ससुराल भी जाऊँगा तो माने भगवान की कृपा અને ભલે યો 16 और फिर वेज पितृ कृपा सबसे मोटी बात यार में आवे कि हराद में वे हराद के अलावा कदिन में हराद में कावे कि हराद में हो रहे दिन तक अपना पितृ देवता जो है ना भी अपने पूर्वज जो भगवान के घर पधारे गया वे अपने घर आवे, वगैरह बुलाए रोज आवेगा। आपकी इच्छा है तो आप दीवो अगरबत्ती करो, जागतो करो, वना मान पान दो, वना के दो नागमन करो, अशुभ रखो, साफ सुथरी रखो, कंचन काय रखो, साफ सुथरे रखो, शरीर भी साफ सुथरा रखना, हड़पड़ नहीं रहना बिल्कुल भी। और आप पितराना याद करोगा, वना का जो कर्म है वना आगे बढ़ाओगा, वना का उद्देश्य, वना का उसूल जो था, वना का लक्ष्य था, वना अगर आगे बढ़ाऊंगा तो पितृ कृपा मिलेगा। और अगर आप आने पितरा के निमित्त कहीं नहीं किदो है तो पितृ दोष आगा। और आज आप ही जैसे कि आज मुझे ज्योतिष से भी ताल्लुकात रखूँ, कुंडलिया बनाऊँ, रोज़ मारे कुंडलिया का काम है, तो आज 100 में 70% कुंडलिया में 75% पितृदोष नहीं रहे। और पितृदोष आएगा तो क्या तो टाइम पे मांडो नहीं रहेगा, अगर मांडो होगा तो पति पत्नी के नहीं बनेगा, पति पत्नी भी 6 नहीं रहेगा,
छोटे के माँ बाप के नहीं बनेगा, घर परिवार में कलेश होगा, आर्थिक आर्थिक मानसिक सामाजिक स्तर पे। तीसरा प्रमुख कारण पितृदोष हो। पितृदोष का है, पितरा ने भूली गया। तो ये संध्या को पर्व पितरा से जुड़े तो है, पितृ घर पावे, मंगल गीत गावे तो पितृ प्रसन्न भी जावे। बाप दादा पहला से पूछता, अभी कोई पूछ नहीं रहा, अभी कोई पूछ नहीं तो पितृदोष है क्या? नहीं पूछ रहा तो लोग दुखी भी रहा है। आज अलग तरह का पितृदोष है रहा, घर परिवार में आज तरह तरह की नई नई जो जिंदगी में नहीं होने भी बात आ रही है। तो उनको कारण वो विरोध है कि घर में परंपरा खत्म हुई की है। अपना जो पर्व था बाप दादा चले मिल जाते, संध्या को पर्व तो सर्वांगीण कल्याण, हर क्षेत्र में हर सब कल्याण विभाग को हर क्षेत्र में सफलता। अन्न में जो 12 दिन तक जो चीज़ें चढ़ाई रहा है, और मतलब यो विरोध है कि अपन सब चीज़ें मले, मिठाई मले, चौके मले, वंद्रवार सजे, फल मले, फूल मले, पत्तियाँ मले, सूर्य चंद्र मले, मान सम्मान मले, इज्जत मले, ये सब बनाओ को कारण है मुझे कि इसी जगह अपने घर में बनी तकी रहे। सबसे पहला पाटला तो शुरू की थी काम बनाने। तो कुल मिलने बाद याद है श्राद्ध में आना वजह थे कि जो अपना पितर है पूर्वज है आशीर्वाद भी आवे अटे साक्षात कुल मिले ने वी खुश भी जावे। हाँ तो वी रह के यार चलो अपना बच्चा ही कर रहा, अपनी भी पूजा कर रहा, अपनी पूजा कर रहा, तो वी आशीर्वाद देने जावे। पितर बहुत खुश बन जावे। पितर देवता यहाँ आने घर में जैसे किलकारी बाजे ने छोरा छोरी की बाप दादा सबसे ज्यादा खुश हुए पोता पोती हाँ व्याज के बने व्याज के यानी मूल धंधे नहीं वे व्याज वालों है, व्याज वालों है। तो अगर छोरा छोरी पूरा पूरा छोरा खेलेगा कूदेगा रमेगा हंसी मजाक करेगा, गीत गाने छोड़िया खूब दांत काढ़े, खूब दांत काढ़े। मैं गेरो बने बीजा का यूँ न माता अड़े देगा यूँ माता न संजन विस्मरा की माता अड़े गीत गागा तो खूब दांत काढ़ेगा और हंसी मजाक रहेगा। पितृ प्रसन्न, चलो माँ छोरा छोरी खुशी है, हमारा छोरा छोरी यानी घर में गीत गाएगा, गीत कटे गावे खुशी में, गम में नहीं गावे। जरा खुशी में ब्याह शादी में मंगल गीत कभी गावे खुशी में, तो मैंने खुशी नहीं देखी पितृ भी खुश बन जावे। कुल मिले ने जो संध्या का जो पर्व है वो धीरे धीरे विलुप्त हुए तो जरूर सही बात है। आपके हिसाब से जी ज़्यादा भी दर्शक घटे देखा अच्छा तो है कोई नहीं कि सिर्फ हिम्मत जिला के लिए देखो और तो सबके लिए है। हाँ। पर जो माने प्रयास कर रहे हैं, पहले प्रयास है, भगवान आप सबको आशीर्वाद देगा और और बढ़ाऊंगा ना अपनी जो है परंपरा है या जो पर्व है ना पुनर्जीवित कराऊंगा, जोरदार तरीका दिखाऊंगा। अगर दो चीज़ है कि पर्व खत्म हुए के साथ साथ गौ माता भी अब घर में मली नहीं रही है, गोबर थी लोगों ने एलर्जी भी रही, जबकि गोबर जो गौ माता को रहे हो वो एक तरह से बहुत पवित्र चीज रहे हो, अमृत है, अमृत है तुम। तो आने के अलावा मतलब जो जतरी परंपरा रही है आना ने ये आप ही दूर बेता जा रहा तो आना के बड़े आनो है। तो माँ को जो यो उद्देश्य है अण में यो चाहिए है, माने बस निवेदन है अणे प्रतियोगिता के रूप में या इनाम प्राप्ति के उद्देश्य से मत हो जो दांगा निश्चित तौर पे जितनी भी बिल्कुल आपत्ति नहीं रहेगा जो आप ही करांगा सही है। कन्या है वड़ा में पूजनीय है भी और वड़ा के भले जो भी माँ की क्षमता होगा मैं करांगा। पर मारा निवेदन है कि एक वीडियो अन्य पूरी परंपरा ने लीन बना जो वन में जी गीत गावा की जो शैली है, हाँ गीत वीत भी ऐजा कौन बालिका कितने गई रही है तो जना को अच्छो लगेगा। वड़ा को वीडियो ने देखी ने फोटो देखी ने मैं इनाम भी दांगा और जना को कम भी लगे या प्रयास अच्छो लगे वीडियो सब बताऊंगा माँ के चैनल पे, चाहे 100 आवे तो बताऊंगा, 200 आवे तो बताऊंगा, 500 आवे तो बताऊंगा। पर पूरा जिला और मिक्रियों के और भी कटे बंटे हुए पूरा मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में तो भी अपना वीडियो ओटे मोको लो तो माँ को यो रहेगा कि बड़ा धन्यवाद रहेगा कि भी वहाँ अपना गाँव में या परंपरा जीवित रख रहा है। और माँ की जो प्रयास है उनमें आपको मतलब एक तरह से वो यज्ञ वीरों नहीं उनमें आहुति हर हमारा निवेदन है कि जितना भी गाँव है हर गाँव की एक आहुति आई जा तो कल्याण हो जाएगा। तो और आपकी तरफ से भी कोई निवेदन में तो को देखो सबसे मोटी बात तो यह है कि आप जो काम कर रहे हैं नहीं यो माँ बाप दादा कहता है कि ईश्वरीय काम है। यो आपने देश में जहाँ तक हमारे भाई भाषा को यो आशीर्वाद है कि जन घर में परंपरा जीवित है, वनी घर में सुख शांति वगैरह बुलाए आवे है। और जहाँ प्राचीन काल में जैसे आज भी मन घर के बाने मटको टांगी रखियो सड़क में पानी पिया बोले, आज भी मन टांगी बोले कहा कि यार यो अब शकुन हीरो ताकि बोर्ड में बाकी नजरे ना फोटो ले लोग तो मैं क्यों नहीं, हमारा अब शकुन नहीं, हमारा परंपरा जीवित रखना जरूरी है। तो आज आपने ये जो पहल की दी है अनकी आप ही अनके लिए प्रशंसा करने के लिए कोई शब्द नहीं कहा कि अनंत गुना कर्म हमारी निगाह में है यो। और दूसरी बात है आपने क्योंकि साहब पाना बालिका ने इनाम देंगा तो बिल्कुल मूवी हमारा नहीं
ऑफिस स्थित भी मार आणि शरीर थी भी जो होने सकेगा बिल्कुल आप जो आदेश करोगा नहीं नहीं तो कोई नहीं, तो सब करांगा आप सब करांगा, लेकिन अपनी भी इच्छा है जब तो भी आपको होगा। और बालिका का कि देखो बालिका देवी है, हाँ अभी वही हो रहा है कन्या पूजन वीरो, कन्या पूजन वीरो देवी रूपा है, माता रूप में है। और ये माता है अगर मना मुक्ति अगर गीत होना पे आज आणि दुनिया में कन्या के मुक्ति गीत होना बोले देवता तरसी रहा है मना तो देवता भी तरसी रहा कि नानिया गीत भूली गई है बारकिया नसंग गीत भूली गए, तो देवता नाराज रहने बोले विरा के नानिया की पूजा नानिया ने आपने मोबाइल में घुसे दा उड़ पड़ा काम में लगे दा है। और जो वास्तव में बनाने बचपन भी खत्म है तो जो आजकल बनाई बने के चक्कर में मलिन भी होना टेम ने बने भी जो चाहिए वो बने नहीं कर रहे नहीं, जो बने देनी चाहिए बने तो खत्म भी किया, तो शिक्षा कर दी, सदाचार की शिक्षा खत्म कर दी है, व्यवहारिक ज्ञान खत्म कर दिया, उड़ पड़ा कही साइन को छिटा जिंदगी में कभी काम नहीं आया भी है, त्रिकोण समकोण कभी काम नहीं आया, दृष्टिकोण चाहिए दृष्टिकोण। आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एक चीज और है कि पहला कही है कि पूरा फरो रहते तो एक घर टाइप ही रहते नहीं संजा घर में बनती, तो यहाँ का बच्चा मैं जेरिया में का आजकल का छोरा छोरी भी का दोस्त भी मोबाइल में है, सही बात, फेसबुक पे तो मलक मिल जा 5,000 10,000 न बुलाओ तो दो नहीं आवे गेम पे, तो वही स्थिति वीरी जी बारका है जितनी भी नान्या अपने अना के कई वीडियो की शैलियां बनी रही, अलग अलग स्कूल में जाइए, अलग अलग भणो जाइए, फिर बना फुर्सत को नहीं मले तो भी मोबाइल थी बात करी, मोबाइल पे वन चैट करी वीडियो काम, तो यो जो पर्व तो ये परंपरा है, पर्व है नहीं भेरा करता सबने, अभी कोई नाना बैठती मातो अड़ई ने गीत गानो नो वो हंसी मजाक करना, रोज एक दूसरे के बारे में जानकारी मिल ली, खुशी हंसी सब तरह की दुख सुख सब बैठतो, अब वो खत्म में तो जरूर तो परंपरा में की या संस्कृति बचाओ को प्रयास है, पहलो प्रयास है आगे भैरू.com शुरू रीलॉन्च की दो तो माने तो लगभग 1-1.5 महीनों भी सबके आशीर्वाद से अच्छो रिस्पॉन्स मिल लो। और मारो निवेदन यूज है कि जो माने आयो प्रयोग कर रहा हमें अने सफल बनाओ और आशीर्वाद दो, और सहयोग के रूप में सिर्फ अतरो जोरो मने कि वीडियो बनाई ने बढ़िया जी गीत है, और जो संजा है संजा माता को फोटो एक खींचो और एक वीडियो बनाओ, और आपको नाम पतो कटे थी भेज रहा है, जो कन्या है अभी भेज रहा वहाँ को नाम ऐजा, गांव को नाम ऐजा, और नंबर तो वहाँ का इस जगह ऊपर नंबर लिख दीजो, ताकि यदि भी मैंने सिलेक्शन करना होगा कि यार कणे में पुरस्कृत कर सका कि जतरी हैसियत होगा करा कहेंगे आओ तो कोरोना आप बढ़िया तकारो। और माँ की ये जो प्रयास हऊ लागे, और माँ को चैनल जो मालवी भाषा में अपनी भाषा में है तो हऊ लागे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो, कहीं भी वीडियो सब देख ले पर सब्सक्राइब नहीं करे, और सब्सक्राइब नहीं करे नहीं तो माँ के यदि कोई खोलिन देखे तो जन धन जो नाकांगा वही नजर आएगा, दूसरे दिन को कहीं ना कि वो नजर नहीं आएगा। तो ये संस्कृति बचाओ का प्रयास है, और चैनल ने यू कमर्शियल मत समझो व्यवसायिक मारो, और कहाँ की व्यवसायिक कही है वो तो मुझे जान रहे हो ना, बाकी जो हमारा आसपास का लोग उन्होंने मालूम कतरी कमाई मेरी, पर प्रयास ये है कि अपनी संस्कृति बचाओ को प्रयास है। तो निवेदन ये है कि चैनल ने सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। मैं भैरू.com पे जो इंस्टाग्राम पेज है मैं वहाँ पे भी हूँ, और जो एक और विजित राव महाडिक के नाम की आईडी हमारे फेसबुक पे, वहाँ पे भी वीडियो शेयर करता रहूँगा, और वीडियो ज़रूर बने भेजो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मालवा।